ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। क्या लग रहा है केंद्रीय मंत्री से जो आपकी जो ऑडियो जो आपने वायरल की थी, वो क्या आपसे ही बात हुई थी उस टाइम? राव इंद्रजीत जी तो लोगों से मिले नहीं वहाँ पे घर जाने के बाद। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को तो गांव में रहना है, मेरे को मरवाएगा क्या? अब वो एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। भाई एफआईआर क्यों, तुम सबको फांसी चढ़वा दो, पूरे गांव को चढ़वा दो फांसी। यहाँ के सरपंच जी मेरे साथ हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, आपसे केंद्रीय मंत्री की कल जो जिस तरह का आपने बयान सुना, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास किसी भी बात का हमारी का जवाब नहीं है। वो इसलिए जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राव साहब ये सोच ले कि मैं डरने वाले में नहीं हूँ। मैं अपने यहाँ की जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, मैं अपने कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। वो एफआईआर की तो बात बहुत दूर की बात है। एफआईआर करा ले। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफआईआर तो मेरे खिलाफ नहीं, एफआईआर तो उनके खिलाफ होनी चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो वो अधिकारियों को जिस तरह से मामला सेम है ओम प्रकाश चौटाला जी का, और इनका मामला सेम आ रहा मेरे को नजर, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था कि एक जो लिस्ट है वो हटा के दूसरी लिस्ट अधिकारी पे दबाव बना के उसको कर दिया था। लेकिन लगे तो उसमें भी लोग ही थे। या तो ओम प्रकाश चौटाला जी भी दोषी नहीं थे, या मेरी नज़र में ये लोग भी दोषी है। इन्होंने भी यही काम किया है कि जब भगवानपुर का केस चंडीगढ़ से, वहाँ से फाइल आ रही है, महानिदेशक पंचायत खंड विकास अधिकारी चंडीगढ़ से यहाँ हिदायत अनुसार, नियमानुसार कुछ त्रुटियाँ थी, वो ठीक करने के लिए इनको भेजा है। और वो फाइल इन्होंने यहाँ रोक ली, और वो फाइल रोक करके जो जमीन शहबाजपुर की जो इन्होंने लेटर निकाला, ये मना कर रहे हैं, वो आप लेटर निकाल के देख लो, 12/6 के 2000 वो कुछ नंबर है उसके, एक पत्र क्रमांक नंबर, वो सत्य बात है। वो आरती राव ने किसके बेस पे डीसी को लिखा कि आप ये शहबाजपुर का केस बना के भेजा जाए। और सीएमओ की स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आ रही है जो कि गलत है। एक में कह रहा है कि 5 एकड़ भूमि कम रहेगी भविष्य को देखते हुए, एक में कह रहा है कि 4 से 5 एकड़ भूमि पर्याप्त है। या तो वो स्टेटमेंट दे रहा तो एक अधिकारी, उच्च अधिकारी के मुंह से ये स्टेटमेंट गलत है। अगर वो किसी के दबाव में दे रहा है तो ये बताए कि किसके दबाव में दे रहा है, वो सीएमओ साहब बताएंगे। क्या लग रहा है केंद्रीय मंत्री से जो आपकी जो ऑडियो जो आपने वायरल की थी, वो क्या आपसे ही बात हुई थी उस टाइम? हाँ, वो मेरे से ही बात हुई थी, बिल्कुल मेरे से हुई थी। और मैं क्या करता, जब मेरे को गांव में झूठा बना दिया। जनता का प्रतिनिधि है राव इंद्रजीत, भी जनता का प्रतिनिधि है, सरपंच भी जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि होता, जनता द्वारा बनाए हुए हैं दोनों। जब राव इंद्रजीत जी झूठ बोल के जमीन ले रहे हैं, राव इंद्रजीत जी तो लोगों से मिले नहीं वहां पे घर जाने के बाद। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को तो गांव में रहना है, मेरे को मरवाएगा क्या राव साहब? तो मेरे को अपनी सफाई तो देनी थी ना, तो मैंने गलत क्या किया? राव साहब ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस का साथ देते थे, चिरंजीवी के साथ देते थे, इसलिए वो उनको रास्ता का नहीं पता था, कोठी पे कौन से रास्ते से मेरे से मिलना होता है, उनको ये नहीं पता था, दूसरे रास्ते पे खड़े थे। देखिए, इस बारे में मेरी जो भी फोटोज हैं, जो भी वीडियोज हैं, वो भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। उनका काम है झूठ बोलना, लोगों को बरगला करना। मेरा काम है, मैं सत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ, और सत्य के रास्ते पे मुझे किसी डर नहीं लगता, और मैं सत्य को सामने ला के रहूंगा। मेरा काम है जनता के सामने सत्य को लाना। मैं बहुत ही जल्द सारी वीडियोस जो लक्ष्मण के जो प्रोग्राम की है, राव इंद्रजीत के जो दोनों 24 और 19 में जो एजेंट जो बने थे, उनके मुंह से मैं कलवाऊं, वो बताएंगे। आप उनसे पूछ लें, अभी उनकी छुट्टी नहीं है, वो आज नहीं आ पाए। कल केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि ऑडियो जिस तरीके से आपने उनकी रिकॉर्डिंग करी, ये अलाउ नहीं था, इसके खिलाफ में आपके एफआईआर दर्ज हो सकती है। एफआईआर क्या, मेरे को फांसी चढ़वा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जनता की आवाज अब दबने वाली नहीं है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब लोकतंत्र है, ये जनता की चलेगी। अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। राव साहब जो चाहते हैं, मैं अगर लोग आवाज उठाए तो उनकी आवाज को दबाने के लिए मैं किसी को विपक्ष का बता दूं, किसी को किसी चीज का बता दूं, किसी को झूठा बता दूं,
ये इस तरह से नहीं सच्चाई की राजनीति चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरा, वो बोल रहे हैं कि इनका राज बब्बर का वो है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, 1-2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस पर राव साहब जवाब देगा। ये झूठ बोल रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, वो लोग क्या कहना चाहते हैं, यहाँ के जो मौजूद आदमी। सर क्या कहेंगे आप, जो आपने भी कल राव इंद्रजीत जी का आपने सुना होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके तमाम आपने भाषण कल के सुने होंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो ये जैसे कल राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये जो हॉस्टल बनना था रामगढ़ भगवानपुर में, इसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने मुद्दे को घुमाने की बात की कि भाई वो उसका एजेंट नहीं था, उसने वोट नहीं दी, मेरा तो कभी वोट ही नहीं आई, कभी ये नहीं आया, ये नहीं आया। मतलब दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो किया है। तो पहले वो ये साबित करे कि हाँ, ये स्वीकार करे कि हाँ वो जो बात हुई है उसमें वो सत्य है। तो अगर वो सत्य है तो राव साहब ने वादा किया हुआ है कि भाई तुम्हारा हॉस्टल तो जो 1916 बन गया, अब डिग्गी के लिए जमीन दे दो, फिर उनका दे देंगे। और कहा कि अगर भाई तुम नाइट का तो बाद में हॉस्टल बनने के बाद पहले रजिस्ट्री करा लो। तो पहले वो ये बताते कि हाँ जो वीडियो जो उन्होंने वो की है वायरल, वो तो सत्य है लेकिन इलीगल की है। फिर वो दूसरा मुद्दा आया, तो उन्होंने मतलब जो हॉस्पिटल बनने की बात है, जो उनके वादे थे, जो और दूसरी बातें उन्होंने की थी, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और अनाग्रह जो आरोप है वो इनके ऊपर लगा दिए, सरपंच साहब पे, गांव के ऊपर लगा दिए कि मेरे को वोट नहीं दी मेरे। तो ये तो मुद्दों को भटकाने वाली बात है, मुद्दों पे नहीं आए राव साहब कल, ठीक है ना। अगर वो मुद्दों पे बात करते कि हाँ भाई मैंने वादा किया था सरपंच के आगे और मैं बनवाऊंगा उस हॉस्टल को, मैं अपने वादे पे कायम हूँ, लेकिन सरपंच को मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है नहीं करनी चाहिए थी, तब तो वो जस्ती है। अब वो एफआईआर की धमकी दे रहे हैं। भाई एफआईआर क्यों, तुम सबको फांसी चढ़वा दो, पूरे गांव को चढ़वा दो फांसी, ठीक है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप ऐसे धमकी देकर एफआईआर की और आप उसको वो कर रहे हो कि 2 बार उन्होंने एफआईआर का दर्ज किया कि भाई मेरी बेटी के खिलाफ कल बोले उन पे एफआईआर करूंगा, सरपंच ने मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जब वो किया है उनको मैं जो ना एफआईआर करूंगा। तो एफआईआर की जो देखे और राजकाज में है वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो ऐसे आम जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब ये जनता मतलब उठ गई है, राव साहब का खूब सम्मान किया है, ऐसी बात नहीं है। उनको कितनी बार एमएलए एमपी बनाया है, उनके चाहते को कितना। अब यहाँ ये जो एमएलए लक्ष्मण सिंह का क्या वजूद है यहाँ पर, राव साहब ने समर्थन किया, पूरा इलाका उनके समर्थन में आ गया, वो जीत गया। नहीं, इनका पति क्या वजूद है यहाँ पर, वो आज यहाँ आने लायक नहीं है। वो एमएलए होकर इस इलाके में हॉस्टल बननी है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे। वो पेट तला का पेट क्या बोलेगा, ठीक है ना, पेट तला के पेट तो वो ये भी कह रहे हैं राव साहब कि उनकी बेटी के बारे में जो टिप्पणी करी गई है, क्या लगता है क्या टिप्पणी करी गई, तो कह रहे हैं इसके लिए भी शिकायत हो सकती है। भाई साहब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल राव साहब क्या बोल रहे थे, आपने भी सुना होगा। वो क्या कह रहा था, बोला ये तो मैं मानता हूं कि मुझे 60% वोटें मिली हैं, 40% उसके थे। तो आप ये बताइए उस 40% के पीछे हम 60% को क्यों मार रहा है उस। और फिर नंबर दूसरा, आपने भी सुना होगा कल उन्होंने क्या कहा है, उनकी स्पीच में यही है बात कि मेरी बेटी ने तो रेवाड़ी से लड़ना नहीं है, मेरी बेटी तो अटेली से लड़ेगी। तो जब उनकी बेटी को रेवाड़ी से लड़ना नहीं है तो वो रेवाड़ी के काम में क्यों दखलंदाजी कर रही है? भाई रेवाड़ी का एमएलए है ना, वो करे रेवाड़ी के काम में। जब उन्होंने खुद राव साहब स्वीकार कर रहा है कि मेरी बेटी रेवाड़ी से नहीं लड़ेगी, मेरी बेटी तो अटेली से लड़ेगी, तो रेवाड़ी के जो काम है, तो आप अपनी बेटी से ये तो कहो कि रेवाड़ी के काम में दखलंदाजी ना करे। क्यों, हमारा एमएलए नहीं है? उस एमएलए को तो इनको बना के बैठा दिया, उसको तो दबा लिया, उसको बोलना नहीं है, उसको तो रोक तोड़ का रोक बना दिया। एमएलए साहब भी कह रहे हैं कि भाई कहीं पे भी जा सकता है, क्षेत्र का काम कहीं पे भी लगा राव साहब दे सकते हैं, क्या कहोगे? देखिए मैं बताऊंगा एक बात, भाई वो कह रहे हैं कि कहीं पे भी जा सकती है, तो कहीं और इनको जमीन नहीं मिल सकती थी पानी के लिए? पानी के लिए कहीं और जमीन मिल सकती थी ना। या हमेशा कमेंट नहीं करते कि भाई तुम हम रेवाड़ी के लिए पानी के लिए जमीन दे दो और मैं आपको हॉस्पिटल दे दूंगा। ये तो उन्हीं ने किया है ना। अब वो अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं? भाई हॉस्पिटल कहीं भी चला जाए, वो बात कह रहे हैं वो तो, लेकिन वो रेवाड़ी की पानी की जमीन भी तो कहीं और से ले ले। जो पानी की जमीन देने में आ जाए तो उसके वो कर लो, हमारी जमीन हमें वापिस कर दो। बाबू जी ये कह रहे थे राव साहब की अभी फाइनल नहीं हुआ था, रास्ते की भी कहीं ना कहीं दिक्कत थी, क्या कहेंगे? अभी रास्ते की प्रॉब्लम बता रहे थे। एक्चुअली रास्ते की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दी गई है। और जो भाई साहब कह रहे थे कि मुद्दे से एक्चुअली वो भटके हैं, और मैंने खुद उनकी जो है वीडियो सुनी यहाँ कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो बेटी है इस मैटर के लिए, इस जमीन के लिए भागी फिर रही है।
भाई एक स्वास्थ्य मंत्री क्यों भागे भागे फिर रहे? क्या उनके साथ में अफसर नहीं है? क्या अफसर तलाश नहीं कर सकते हैं? दूसरी बात एक और उन्होंने कही कि यहाँ जो बैठे हैं वो कांग्रेसी बैठे हैं। क्या ये जो हॉस्पिटल बनेगा इसमें केवल कांग्रेसियों का इलाज होगा? क्या यहाँ जो है वो जो बब्बर जो था राज बब्बर, क्या उन्हीं के आदमियों का इलाज होगा और 36 बिरादरियों का इलाज नहीं होगा? तो मुद्दे की बात ना करके धमकी दे रहा है, लास्ट में कह रहा है कि मुझे इनसे खतरा, ये गोली मार सकते हैं। क्या यहाँ आतंकवादी बैठे हैं? क्या किसी के पास कोई तबंचा है यहाँ? क्या यहाँ कोई और गाली गलौज हो रहा है? शांतिपूर्वक लोग बैठे हैं, लेकिन अगर गलती है तो उनकी है। और मुद्दे से भटकाकर लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये डरने वाले और पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा हम यहाँ बैठेंगे, उसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम तैयार हैं। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि जब 10 एकड़ जमीन दे दी, करोड़ों की जमीन दे दी, एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि भाई धन्यवाद है रामगढ़ भगवानपुर का, मेरे कहने से इन्होंने 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा दी। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको देर सवेर कराऊंगा, ये भी नहीं कह पा रहे। और दूसरी बात, जो हमारा बुजुर्ग अध्यक्ष महोदय, उनके मानसिक आघात से वो एक्सपायर हो गए, आज तक उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं आया है कि ये गलत। इसका और भी हैं, उनसे हम थोड़ी बात कर लेते। क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? आप तो एम समिति से हो, क्या कहना चाहिए? एम समिति पे कह रहे थे कि एम समिति गोली मरवा सकती है, भड़काने का काम करती है। देखो जी, ये जो आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है। इसमें किसी के विरुद्ध कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं हो रहा, केवल ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और वो भी इसलिए कि राव साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि भाई तुम हमें जो है ना पाने के लिए 10 एकड़ जमीन दे दो, हम तुम्हारे यहाँ अस्पताल का निर्माण करवा देंगे। जब वो अपनी बात से फिर गए तो इससे लोगों को दुख हुआ और उन्होंने जो है ना ये आंदोलन स्टार्ट किया है। और जब तक राव साहब अपनी बात पर नहीं अड़े होंगे, नहीं अपनी बात को पूरा करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि जैसे मान लो हम कई दिन से देख रहे हैं, अनेक आदमी आ रहे हैं, हमने जो है ना देखा है कि ना कोई माजरा स्वराज का केस है, ना फिदेडी का है, न शहबाजपुर का है, केवल जो है ना रामगढ़ भगवानपुर का केस है। और जो निरीक्षण कमेटी है उसकी रिपोर्ट मैंने देखी है, और बाकी हमारे जो है ना यहाँ बैठे हुए सबके सामने पर जो है ना देखी गई थी कि उन्होंने सिफारिश की है कि केवल और केवल रामगढ़ भगवानपुर ही जमीन जो है उपयुक्त है, यहाँ इसका जो है ना अस्पताल का 200 बेड का निर्माण होना चाहिए। समिति के ऊपर भी सवाल उठाए थे। हाँ जी, नहीं, एम संघर्ष समिति केवल इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं, है जी, उन्होंने कोई जो है ना राजनीति यहाँ नहीं की। ये सभी जो यहाँ धरने पे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि यदि राव साहब इनकी बातों पे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन जब उनके समय आएगा तो कहीं ना कहीं राव साहब को नुकसान उठाना पड़ता है क्षेत्र की तरफ से। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।